हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हीस। आज आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। आपके साथ आगे क्या होगा, फ्यूचर में आपके साथ क्या होगा और ख़ास करके रिलेशनशिप में आपके साथ क्या होगा, इस टॉपिक पे मैं डिटेल थोड़ी चर्चा करूँगी। कल एक मुझे कमेंट आया था कि वेरी नॉइजी इन दैट वॉइस आती है, तो मैं तकरीबन 1 घंटे की रीडिंग निकालती हूँ। और घर में अगर कोई बीमार है तो मैं उसको बोल नहीं सकती ना 1 घंटे तक, भाई आपकी खांसी रोक के रखो, आपको जो तकलीफ़ है रोक के रखो। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस ना, अगर किसी को खांसी हो गई है, कोई बीमार है, तो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस की थोड़ी बहुत साउंड तो होगी। अब ये घर है, सराउंडिंग है, हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, तो यहाँ से सराउंडिंग कुछ ना कुछ नॉइज़ आना तो लाजमी है। तो डियर, इनको सबको मैं बोल नहीं सकती ना कि भाई आप नॉइज़ मत किया करो। और मैं अपनी रीडिंग में इतनी घुस जाती हूँ तो मुझे पता भी नहीं चलता कि कोई नॉइज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है, मैं नोटिस भी नहीं करती। और जब कोई आवाज़ कर रहा है तब मैं रीडिंग बीच में रोक कर उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ तो डिसकनेक्टिविटी से मैं कंप्लीट रीडिंग नहीं दे पाती। तो डियर, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो प्लीज़ आप मत देखा करें। तो आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, समझ में मुझे आ गया कि भाई ये अगर घर में कोई बीमार है तो आप उनको रोक नहीं सकते ना, आपको उनको तो एडजस्ट करना पड़ता है। एंड सेकेंड वन थिंग कि किसी ने मुझे बोला कि शफलिंग मत ज़्यादा किया करें। भाई मेरा मानना है कि शफलिंग के जितना मैं शफलिंग करूँगी मुझे उतनी एनर्जी क्लियर आएगी, और क्लियर एनर्जी के साथ ही मैं जाना पसंद करती हूँ। तो अगर आप रीडिंग देख रहे हो तो उसमें तो शफलिंग होनी, कम से कम मेरी रीडिंग में तो मैं बहुत ज़्यादा शफलिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे क्लियर कट रीडिंग चाहिए, क्लियर कट एनर्जी मुझे चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग के ऊपर। और ये आपकी जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। मुझे जैसे जैसे मैसेज आते जाते मैं बोलती जाती हूँ, इतना मेरा ध्यान में नहीं रहता। आप लोग भी मैं क्या बोल रही हूँ उसके ऊपर ध्यान दो ना। बैकग्राउंड नॉइज से ज़्यादा ही मेरी नॉइज आती है, आप उसके ऊपर छोड़कर आप बैकग्राउंड का सुनते बैठते हो। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर आधार रीडिंग के आधार पर ही लेना है। और लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको नहीं लेना है। टाइमलेस रीडिंग ही ऑल साइन के लिए होती है। कॉल करते हैं हमारे प्यारे अर्केंजल माइकल को। जो अर्केंजल माइकल प्लीज़ आइए, और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे हैं उनके साथ आगे क्या होगा, फ्यूचर उनका कैसा है, उनका फ्यूचर में इनके साथ आगे क्या होगा। ब्लेसिंग की बात नहीं बोलूँगी, मैं जनरल फ्यूचर जानना चाहूँगी कि आपके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये कल की वो जो रीडिंग थी उसके बाद मुझे लगा कि ये टॉपिक मैं आज कंटिन्यू कर लूँ। ओके, धीरे धीरे करके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। टेन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स है, किसी पेनफुल साइकिल का एंड होने वाला है, किसी की मैरिज होने वाली है। मून के बादल, ये जो इमोशनल होती थी आप, इमोशनल गेम बहुत खेला गया, एग्जॉस्ट हुए हैं आप इमोशनली, इमोशनल अत्याचार बोल सकती हूँ, ये शायद कम हो जाएंगे या फिर ख़त्म ही हो जाएंगे। अब सामने आगे कुछ हिडन नहीं रहेगा, या तो सारी बातें हिडनली जो कुछ भी आपके सामने ऑलरेडी आ गई है, जिससे जितना पेन आपको होना था वो आपको हो चुका है, ये साइकिल अब एंड हो जाएगा। और कोई अगर किसी ब्लैक मैजिक ऐसा कुछ कर रहा था आपके ऊपर, तो वो भी आपके ऊपर से हट जाएगा। इमोशनली स्टेबल हो जाएंगे आप, अब तक आप अनस्टेबल हो। आपके साथ आगे क्या होने वाला है। जी, नेम फेम बहुत पाने वाले हो आप, बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो। यहाँ पे किसी हीलर की एनर्जी लग रही है मुझे, कोई हीलर है, बड़ी नेम फेम होगी। सोशल मीडिया से जुड़े कोई काम कर रहे हो उसमें बड़ी फेम होने वाली है।
कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन से जुड़े कोई काम करने वाले हो आप, इसमें आपको बहुत फेम होगी। हाँ, स्टेबल आप नहीं होंगे क्योंकि आपको काफ़ी सारी ट्रस्ट इशू अभी भी है, क्योंकि लाइफ में इतना हो गया ना, आप इतनी आसानी से किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे। आप अपने सराउंडिंग काफ़ी बाउंड्रीज रखने वाले हो जी। मैं क्या ही बोलूँ, देखिए आप दुनिया भी घूमने वाले हो और सन की बेन आज आ गई है। सक्सेस सक्सेस कुट कुट कर मिलने वाली है। फॉरेन जाने वाले हो या फिर कोई लॉन्ग डिस्टेंस फॉरेन से कोई रिश्ता आता हुआ दिख रहा है। आप फॉरेन तो घूमने वाले हो, वर्ल्ड की भी एनर्जी आ गई है, चैरिट की भी एनर्जी आ गई है, आप मूव करते हुए दिख रहे हैं, टॉप बैंड्स की एनर्जी भी आई है। कहीं तो आप सफ़र कर रहे हो, कहीं तो जा रहे हो, घूम रहे हो। शायद आपने कभी चाहा था कि आपको एक बहुत बड़ा वर्ल्ड टूर करना है, वो होता हुआ दिख रहा है। आपने जो नेम फेम चाहिए थी वो कुछ ना कुछ आपकी, एक नहीं ढेर सारी आपकी मनोकामनाएं पूरी होने वाली है। बट इस बार आप क्या करने वाले हो ना, आपको अब ट्रस्ट इशू बहुत है। आपने अपने इर्द गिर्द काफ़ी कुछ बाउंड्रीज डाल दी है, तो बाउंड्रीज डालना एक्चुअली अच्छी बात है कि भाई कोई और ज़्यादा फ़ायदा उठे, इससे अच्छा है कि हम अपने सराउंडिंग में कुछ बाउंड्रीज डाल लें। यहाँ पे थोड़ा किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का आ गया है, तो यह स्टेबल आप, मुझे मतलब लगता है इमोशनल स्टेबल नहीं होंगे। फाइनेंशियल तो मुझे लगता है आप अच्छा करेंगे, बट इमोशनल जो स्टेबिलिटी चाहिए 18 ऑफ सोर्स रिवर्स की वजह से, क्योंकि बहुत बड़े एक बुरे साइकिल को ख़त्म करके आप अभी आए हो, तो इसका थोड़ा बहुत इफेक्ट आपके ऊपर रहेगा। मुझे फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है आपका। चलो, कुछ अच्छा लगा मुझे। पिजा पेंटिकल्स की एनर्जी की है। जी, ये 3 कार्ड आए थे। या तो आप किसी थर्ड पार्टी में हैं, आपके पर्सन ने, आपके लवर ने आपको थर्ड पार्टी में रखा है, आप वहाँ से निकलकर धीरे धीरे स्टेबल हो जाएंगे। या फिर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के पास गए थे, तो मुझे लगता है वहाँ से निकलकर ये आपके पास आएंगे। बट एक लवर है और एक थर्ड पार्टी है, दोनों बात आए हैं। मुझे लगता है आप ही इमोशनल विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे निकलने के ना जा रही, आप ही उस रिलेशनशिप से निकल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको वो स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, ठहराव नहीं मिल रहा था रिलेशनशिप में। चैरिट क्यों है एंजल प्लीज गाइड में। 8 ऑफ पेंटिकल, काम के ऊपर फोकस करने वाले हो, और कोई काम आपके पास आता हुआ दिख रहा है। वो काम है जो आप चाहते थे। किसी की जॉब लगती हुई दिख रही है, किसी का बिजनेस सेटल होता हुआ दिख रहा है, बट आप बहुत सक्सेसफुली, और सक्सेस बहुत मिलने वाला है आपको जी। किसी की शादी का प्रपोज किसी को आने वाला है, और अगर आप किसी लव कनेक्शन में थे जो ऑलरेडी थर्ड पार्टी में थे, तो मुझे लगता है उस कनेक्शन से आप निकल कर ये जो नया आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप भी आया है, नई अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है ये आप एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलने वाला है। या फिर आपको जो पर्सन है थर्ड पार्टी में था, तो हो सकता है किसी लकी वन के लिए अपने थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आ रहे, और आपकी इनके साथ शादी हो रही है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल आए, 6 अगेन लवर की भी एनर्जी है, 3 ऑफ सोर्स रिवर्स की है, तो भाई फ्यूचर बड़ा अच्छा दिख रहा है मुझे, आप क्लेम कर सकते हो। 7 ऑफ सोर्स, जी हाँ, बहुत चीटिंग हुई है लाइफ में आपके साथ, और ऑप्शन बहुत रखे हैं। आप ये सारे साइकिल एंड करने वाले हो। आपका ये सारा साइकिल तो तभी एंड होगा जब आप खुद ही ऐसे पर्सन से मूव ऑन करोगे जो ऑलरेडी एक चीटर था, जिसने ऑलरेडी आपको एक ऑप्शन के तौर पर अपनी लाइफ में रखा था। मुझे लगता है आप खुद ही ऐसे रिलेशनशिप से निकल रहे हो, और आप अपने काम पे तो फोकस करेंगे, बट जब आप अपने काम पे फोकस करेंगे, हो सकता है वहीं पे आपको एक ऐसा पर्सन मिले जो आपको शादी का प्रस्ताव दे, और आप उसको एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे, क्योंकि ये पर्सन आपके टक्कर का है। द मून की एनर्जी क्यों है, मून रिवर्स की एनर्जी क्यों है। आप बहुत प्रोटेक्टिव रहेंगे अपने आप को लेकर। हर बार आपकी दिक्कत क्या थी ना, आप हर किसी के लिए इमोशनली अवेलेबल रहते थे, जिसने जब चाहा उसने आप तभी उस टाइम अवेलेबल होकर उसने जब चाहा वो सेक्रीफाइस आपने उनके लिए कर दिया। बट आपके लिए किसी के सेक्रीफाइस करने की बात आई थी तो किसी ने आपके लिए कुछ नहीं किया।
अगर आप कहीं और मैरिड है और आपका कहीं और रिलेशनशिप चल रहा था, तो दोनों जगह पे आपका सेम सिनेरियो होता ना। आपके फैमिली में आपकी फैमिली ने आपको उनके हिसाब से यूज़ कर लिया और आपके लवर ने भी आपको इनके हिसाब से यूज़ कर लिया। ऐसा कुछ नहीं था। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो तो मुझे लगता है आप ऐसे थर्ड पार्टी को छोड़कर अपने मैरिड लाइफ में आप फोकस आउट करेंगे, क्योंकि आपके मैरिड लाइफ में आपको वो इक्वल गिव एंड टेक मिलने वाला है जो आपने कभी चाहा था। और ऐसा नहीं है तो आपने जहाँ कहीं भी शुरुआत की है रिलेशनशिप में, अब आप बहुत अपने मैंने वही बोल रही, बाउंड्रीज, इमोशनल बाउंड्रीज ज़्यादातर डालेंगे आप। कैसे कि बहुत नाप तोल कर आप किसी के सामने अवेलेबल रहेंगे इमोशनली, क्योंकि एक बार आपके साथ ही हो चुका है। अच्छी बात है। 7 की एनर्जी बहुत आ गई अभी। 5 ऑफ सोर्स एंड मैजिशियन। स्टार विथ मैजिशियन। जितने भी झगड़े चल रहे थे, इंटर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, जितना भी कुछ आपके दिमाग में भरा पड़ा था, सबको आप बैलेंस करने वाले हो। मुझे यहाँ पे किसी बड़े हीलर की एनर्जी लग रही है। मैजिशियन अगेन वन टाइप ऑफ हीलर, वेरी स्ट्रॉन्ग हीलर। हीलर है कोई मैनिफेस्ट करना या फिर लोगों के लिए हीलिंग करना, ये काम बड़े बड़े पैमाने पे आप करने वाले हो। कुछ लोगों से आपकी आर्गुमेंट हो सकती है, बट इसका आपके करियर के ऊपर या फिर आपके ऊपर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप सबको बैलेंस कर लेंगे। मैनिपुलेशन आप इससे करेंगे कि अगर आप कोई कितना भी आपसे झगड़ने का चाहेगा तो आप बराबर उसको कंट्रोल करेंगे। आप मैजिशियन बनते हुए दिख रहे। आपकी लाइफ अपने आपके हिसाब से आप करने वाले हो। जो आप सोच रहे हो उस तरीके से डिज़ाइन आप करने वाले हो। वैसे मैजिशियन की एनर्जी तो यूनिवर्स से होती है कि वो जैसा चाहेगा वैसे हमारी लाइफ होती है। बट यहाँ पे आप अपनी लाइफ की कमांड आपके हाथ में लेते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वो कुछ पावर आपको मिलने वाली है, कुछ स्ट्रेंथ मिलने वाली है, कुछ पावर आपको मिलने वाली है आगे। 8 ऑफ हैंड्स की एनर्जी की है। फ्यूचर बहुत अच्छा है आपका। सन, स्टार, मैजिशियन, फुल, क्या मैं बोलूँ। आप बेखौफ होकर एक रिस्क उठाने वाले हो अपने लाइफ में। जो मूव आपने की है उसमें आपने रिस्क उठा ली, क्योंकि 8 की एनर्जी आ गई यहाँ पे। क्योंकि क्या है ना कि आपको पता है कि रिस्क लूँगी तभी हर काम में मैं सक्सेस होंगी। अब रिस्क रिलेशनशिप में हो या फिर काम में हो, बट आप जो रिस्क उठाएंगे उसमें आप सक्सेसफुल होने वाले हो। एक एंड के बाद नई शुरुआत आपकी होने वाली है। 9 ऑफ हैंड्स की एनर्जी। पहले आप ज़्यादा रिस्क टेकर नहीं थे, डरते थे, बट आगे बेकअप होकर आप हर चीज़ करने वाले हो। 9 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है। जी हाँ, लोगों ने अपने काफ़ी बर्डन, इमोशनल हो, फिजिकल हो, इकोनॉमिकल हो, काफ़ी बर्डन आपके ऊपर डाले थे। वो बोझ लेकर आप थक गए हैं। इसीलिए आपने क्या किया है ना, आप आपके सराउंडिंग बाउंड्री सेट करने वाले हो। आप लोगों को सीधा ना बोलने वाले हो कि ये मुझसे नहीं होगा, सॉरी, ये आप कर लेना। पहले ऐसा नहीं था, किसी ने बोल दिया आपने कर लिया। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपने आप को सक्सेस होना ज़रूरी है तो सबसे पहले फोकस अपने ऊपर डालना ज़रूरी है। किसी और के ऊपर अपनी एनर्जी देकर वहाँ पे एग्जॉस्ट होना, उनको एक्स्ट्रा एनर्जी देना, सर्व करने से अच्छा है अपने ऊपर फोकस कीजिए। खासकर उन लोगों के लिए जो आपके हो है भी नहीं, जो आपके लिए चीटिंग कर रहे हैं। तो वहाँ पे ऐसा होता ही है कि आपको करना है, ऐसा है, फोकस अपने ऊपर डालना है, बाउंड्री सेट करना है। जो आपके लिए पॉसिबल नहीं उसके लिए सीधा ना बोलना है। कैपेसिटी के बाहर जाकर किसी के लिए करेंगे तो आपकी एनर्जी एक्स्ट्रा वहीं पे वेस्ट हो जाएंगी। फिर खुद के लाइफ के लिए क्या बचा के रखेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है। क्योंकि क्या हुआ है ना, अब तक आपने जिन जिन को ये सेटलमेंट दिया है, स्टेबिलिटी दी, किंग ऑफ पेंटिकल, वेल एस्टेब्लिश लाइफ जिन जिन को आपने दी है ना, उन सभी लोगों ने आपके साथ धोखा किया। यहाँ पे भी 10 ऑफ सोर्स आया, यहाँ पे भी 10 ऑफ सोर्स आया। जो धोखा आपको मिला है, और अगर आप अभी भी नहीं सुधरते हो, आप अभी भी किसी के ऊपर ट्रस्ट रखते हो, तो देखिए आप इतना फाइनेंशियल एबिलिटी, इतनी अच्छी स्टेबिलिटी है, इसके मामले में आपको फिर से धोखा मिल सकता है। और कोई प्यार का कप ऑफर करके फिर से आपकी स्टेबिलिटी ले सकता है। आपका वैभव, आपका अबंडेंस, ये फिर से कोई चुरा सकता है, फिर से आपके पीठ पीछे खंजर कोई कर सकता है। अगर आप फिर भी लोगों के ऊपर भरोसा रखते हो तो ज़रूरी ही आपको
वर्ल्ड की एनर्जी के एंजल। एक बात मैं नोटिस कर रही हूँ गाइस, यहाँ पे मुझे लवर या तो लवर के साथ कुछ गलत एनर्जी दिख रही है, या फिर किंग ऑफ कप के साथ कुछ गलत एनर्जी मुझे दिख रही है। मैं इसमें इतना डेफिनेटली बोलूँगी, प्यार के मामले में आप थोड़ा संभल कर ही रहे, बहुत ट्रस्ट मत डालिए। वर्ल्ड की एनर्जी 6 ऑफ सोर्स, मैं वही बोल रही हूँ, यहाँ पे भी 6 ऑफ सोर्स बॉटम ऑफ द डेक आया था। आप बाहर घूमने जाने वाले हो, एब्रॉड सेटल, कोई तो एब्रॉड सेटल होता हुआ दिख रहा है मुझे। अगर एब्रॉड से रिश्ता आ रहा है, खासकर कर उन लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि उनकी इंक्वायरी अच्छे से कर ले। जी सन, अबेंडेंस आपके पास आ रहा है, उसको आप रोक नहीं पाएंगे। आप कंप्लीट एक्टिव मोड पर हो, सक्सेस की ओर जा रहे हो आप। 6 ऑफ कप, यहाँ पे 6 ऑफ सोर्स। जो पर्सन आपको छोड़कर गया था उसके आने की एनर्जी, बट जो छोड़कर गया था वो अगर आ रहा है तो देखना ज़रूर, इतना कम्प्लीटली उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं रखना है। मैं प्यार करने के लिए नहीं बोली, प्यार इनके ऊपर करो, ट्रस्ट मत करो। कोई भी बड़े बड़े डिसीजन इनके आधार पर आपको नहीं लेना है, खुद का भी एक माइंडसेट आपको यूज़ करना है। ये पर्सन आपके पास आ रहा है, कोई नया पर्सन भी आ रहा है, बट एक्स और नेक्स्ट हो, मैं इतना डेफिनेटली बोलूँगी। लव के साथ ही कुछ धोखाधड़ी होते मैं देख रही हूँ, तो आपको उतना भरोसा रखना है। क्योंकि देखिए लाइफ में तो ये चीज़ें बहुत ही आम हो गई कि प्यार में धोखा, ये चीज़ बहुत आम हो गई है। आप यहाँ पे छोड़कर किसी और के साथ जाएंगे, कोई नया वाला आता है, वो कुछ टाइम के लिए अच्छा रहता है, बट उसके दिल में कुछ ना कुछ कभी ना कभी कोई चोर हिडन रहता ही रहता है। तो आप कहाँ तक भागेंगे, किस किस से भागेंगे? तो ऐसे में एक ही सोल्यूशन है जो आपको बचा सकता है कि आपका खुद का प्रोटेक्शन, खुद को लेकर प्रोटेक्टिव रहना, खुद के लेकर डिफेंसिव रहना। जैसे यहाँ पे आप हो रहे हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज अपने सराउंडिंग डाल देना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा धोखाधड़ी वही होती है जहाँ पे आप इमोशंस इन्वॉल्व करते हो। जो पर्सन इमोशनली हद से ज़्यादा हो जाता है उसके लिए फाइनेंस, पैसा, मनी कुछ इतना मायने नहीं रखता है, और सामने वाला वही करता है, आपके इमोशंस के साथ ही खेलता है। और जब आप इमोशनली कम्प्लीटली उसके कंट्रोल में चले गए, फिर उसके लिए बहुत आसान होता है उसको आपको उसके हिसाब से नचाना, वो आप कर जाते हो। तो आपके लिए मेरी ओर से यही वार्निंग है, आप सब करो बट खुद का कंट्रोल खुद के हाथ में रख कर करो। खुद की इमोशंस, खुद की फीलिंग, खुद का जो कुछ भी है अपने हाथ में रखो, किसी और के ऊपर मीन्स क्या है, अगर उसको खुश करना है तो मुझे ये करना पड़ेगा, उसको ये चाहिए जो आपको अच्छा नहीं लगता। क्यों भाई, आपको अच्छा नहीं लगता सीधा बोल दो भाई हमें अच्छा नहीं लगता है। उसको देखो ना वो क्या करता है आपके लिए, मानता है या नहीं मानता है। और वो मानता है तो अच्छी बात है, धीरे धीरे उसको आदत डालो। रिलेशनशिप में आपके साथ आगे क्या होने वाला है देख लेती हूँ। देखिए सन में एनर्जी हमारी खत्म हुई थी, सन से एनर्जी स्टार्ट हुई है। यूनियन आपका होता हुआ दिख रहा है मुझे। यहाँ पे एम्परर एक फर्म डिसीजन लेते हुए दिख रहे, आप खुद एम्परर की एनर्जी में आ रहे हैं। अगेन चैरियट की एनर्जी आ गई यहाँ पे, 6 ऑफ कॉइंस, चैरियट, सिक्स ऑफ कप, 6 की एनर्जी बहुत आ रही है। 666 नंबर आपको आजकल बहुत दिख रहा है। द वर्ल्ड, आपके पर्सन के साथ घूमने जा रहे भैया। किंग ऑफ वैंड्स, आपका एम्परर कंप्लीट एक्शन मोड में आने वाला है। सेवन ऑफ सोर्स, यही वार्निंग मैं दे रही थी आपको। नाइन ऑफ हैंड्स एंड 5 ऑफ सोर्स। देखिए पर्सन आ रहा, रिलेशनशिप अच्छा तो जा रहा है, बट वही मैं बोल रही थी ना, एक मन में कुछ बात है भाई। 6 ऑफ सोर्स अगेन आ गया यहाँ पे, सारे 6 आ गए। ये आपको दिखते तो देखिए एनर्जी आपके लिए रेजोनेट हो जाएगी।
अगर लाइफ में धोखा नहीं चाहिए तो यही बोल रहे हैं आपको, अपने सराउंडिंग बाउंड्रीज डालनी है। भरोसा कर लिया, वहाँ पे आपकी ट्रस्ट इशू हो गई, क्योंकि रिलेशनशिप में ही चीटिंग है। क्योंकि मैंने जब ओवरऑल आपका फ्यूचर देखा था, वहाँ पे भी मैं आपको बोली हूँ कि जहाँ पे प्यार एंड लव रिलेशनशिप दिख रहा है, वहीं पे कुछ गड़बड़ एनर्जी आ रही है। सन की एनर्जी क्यों है? रिलेशनशिप हैप्पीनेस है, खुश है, मिलना है, घूमना है, टाइम स्पेंड करना है, डेटिंग चैटिंग सब कुछ है, बट एक चीटिंग भी है। सन की एनर्जी क्यों है? सन को क्लैरिफाई नहीं करना चाहिए। हाँ, स्टेबिलिटी आ जाएगी। आपने कर लिया भरोसा आपके पर्सन के ऊपर, स्टेबिलिटी है रिलेशनशिप में, चलो निकलते आगे। फिर उसके बाद क्या हुआ? घूमने के लिए चले गए, पार्टी शार्टी कर लिया, डेट कर लिया। हाँ, शुरुआत कर दी रिलेशनशिप में। उसके बाद क्या हुआ? एम्परर आ गया है। एम्परर क्यों आया है? हाँ, समझ में आ गए। घमंडी बनने वाला है। जैसे इसके हाथ में एक पावर आ जाती है तो अपनी चलाना शुरू कर देता है वापस। कंट्रोल योरसेल्फ, आपको कंट्रोल करने की एनर्जी आ जाती है। या फिर एक किसी के लिए लगता है कि आपके पर्सन के हेल्थ इशू हो सकते हैं, किसी की सर्जरी, हेल्थ इशू, या फिर एक टेम्पररी सेपरेशन मोड। अब ये क्यों होगा अब लोग देखेंगे। चैरिट एनर्जी क्यों है? कहीं और मैरिड लाइफ में है तो वहाँ स्टेबिलिटी के लिए इस पर्सन को शादी अपनी मैरिड लाइफ की ओर जाना पड़ेगा। ऐसे में आपको अकेलापन लगने वाला है, आप मिस करेंगे ऐसे में, ये कहीं और मैरिड है तो। और अगर ये आपके साथ मैरिड है तो ये वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे ये भी इंडिकेट करता है कि एक थर्ड पार्टी है। ये ऐसा ही करेगा क्योंकि 7 ऑफ सोर्स इसके नीचे आया है, ये वही चीटिंग करेगा। वही आप बोलेंगे भरोसा करके मैंने चूक कर दी। 6 ऑफ कॉइंस क्यों है एंजल? क्वीन ऑफ सोर्स। ये फिर शुरू होता है जी। रिलेशनशिप में सिर्फ काम के लिए मतलब रहता है और इमोशनली डिटैचमेंट हो जाती है। डिटैच कर देना, बातें ना करना, क्योंकि यहाँ पे एंट्री हो गई है थर्ड पार्टी की, जिसकी वजह से पर्सन चीटिंग करके उसके पास जाएगा। अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप है तो थर्ड पार्टी के पास जाएगा, कहीं और मैरिड रिलेशनशिप है तो वहाँ जाएगा। शुरुआत करता है बट आपको कंप्लीटली छोड़ के नहीं जाता है। कुछ टाइम के लिए आपको घोस्ट करता है, बातें करना बंद कर देता है, बट प्यार की शुरुआत जो है आप ही के साथ करता है। अगर इसके ऑलरेडी कहीं शादी हो गई थी, आप इसको उसके बाद मिले हैं, तो वैसे इसमें ये नहीं बोल सकते कि इसने आपके साथ चीटिंग की है। आपके लिए लग सकता है कि ये बार बार वहाँ पे जाता है। अब तक मुझे इस पर्सन के मन में आपके लिए प्यार दिख रहा है गाइस। मैं इनके साइड से नहीं बोल रही हूँ, बट जो मुझे फील हो रहा है वो मैं बोल रही हूँ। ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, बट अगर ये ऑलरेडी किसी मैरिज कमिटमेंट में फंसे हैं तो उनके लिए आपके पास आना, आपके साथ शादी करना थोड़ा मुश्किल वाला काम है। और आप दोनों कहीं और मैरिड है तब तो बात ही नहीं बनती। फिर आपको ये उन्होंने चीटिंग कर दी, ये बात ही आपके दिमाग में आने ही नहीं है। ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड बहुत है, सिर्फ सेक्सुअली नहीं, ये पर्सन प्यार भी बहुत करते हैं, आपको अपनी लाइफ की विक्ट्री मानते हैं ये पर्सन। ऐसा नहीं कि ये पर्सन अपनी फैमिली के पास जाएंगे तो आपको कंप्लीट भुला देंगे, नहीं। हो सकता है इनके सामने ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाए कि इनको आपको कट करना पड़ेगा। आप भी खुद ऐसे एनर्जी में आ जाएंगे कि आप भी इनसे थोड़ा डिस्टेंस बना लेंगे। अगर ये नहीं बात करना चाहता, नहीं बात करे भाई, हम भी बात नहीं करेंगे। आप इस एनर्जी में आते हुए दिख रहे,
बट जहाँ पे आप अब तक बड़ी पेशेंस से इंटेलिजेंस से काम लेते हुए दिख रहे, वहाँ पे थोड़ा इंटेलिजेंस आपका मार खाएगा। इस बार आप थोड़ा निगेटिव सोचकर, घमंड में आकर, थोड़ा ईगो में आकर इनसे बात करना छोड़ देंगे। सुनो, सोर्स कहना चाहिए। टू ऑफ फ्रेंड्स, किसी किसी के पर्सन ने शायद आपको बताया हो कि इन्होंने थर्ड पार्टी से कंप्लीटेड अटैचमेंट कर दी है और अब इनका थर्ड पार्टी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। बट बाद में थर्ड पार्टी की ओर से कुछ ऐसी मूवमेंट होती है, कुछ ऐसे एक्शन होती है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं बिना आपको कोई क्लैरिटी दिए। आपको गोस्ट करके, आपसे सीधा बात कम करके ये थर्ड पार्टी की ओर चले जाते हैं। वो चीटिंग हो सकती है। इस चीटिंग को मैं चीटिंग मानती हूँ। बट ये पर्सन आपको छोड़ेगा नहीं। 9 ऑफ पैंट्स की है। वही बर्डन आपके ऊपर आता है, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली सारा बर्डन आप कैरी करते हुए दिख रहे, हरमेट मोड में दिख रहे, क्योंकि ये पर्सन अब्रॉड जाएगा या फिर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बना लेगा। आप अगेन हरमेट मोड में, आइसोलेशन मोड में जाती हुई दिख रहे रिलेशनशिप में। या तो आपको पता है कि आपके पर्सन ने आपके होते हुए शादी कर ली है, या तो आपको ये पता है कि आप मिलने से पहले इनकी शादी हो गई थी, या तो आप इसके साथ शादीशुदा ज़िंदगी में, बट आपका पर्सन थर्ड पार्टी के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में, लिविंग में, आपको पता है। इतना आसान नहीं थर्ड पार्टी का इसके लाइफ से जाना, ये कहीं ना कहीं आपको भी माइंडली पता है। आप बस ईश्वर से गुहार कर रहे हो कि किसी भी तरह आपको अपना मैरिज रिलेशनशिप मिल जाए जो पहले कभी आपका था। तो उनके लिए अभी के लिए एनर्जी कुछ हद तक पॉजिटिव आई है, आपके फेवर है। आपके पर्सन आपको भी कुछ कमी नहीं करेंगे। बट अगर आप ये डिमांड कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी को छोड़कर कंप्लीटली आ जाए, अभी के लिए ये बात नहीं दिख रही है। जैसे एनर्जी चेंज होती रहती है और हम लोग बीच बीच में डालते रहते हैं, तो अभी के लिए ये बात मुझे थोड़ी मुश्किल लग रही है। आपके लिए क्या गाइडेंस है फेरीज के, मैं देखती हूँ। जी, मॉडरेशन किया करो भाई, अपना इनर चाइल्ड हील करो आप। हिडन डेप्थ, कुछ आपके अंदर आपने बहुत सारी बातें छुपा के रखी है, बर्डन लेके रखे हैं, तो उनको खुलकर बोलने की ज़रूरत है आपको। इनर चाइल्ड हीलिंग क्या होता है ना, कि देखिए, अकेले आइसोलेशन मोड में आपको जाना है और आपके सामने आपको वो क्या बोलते हैं, वो एविडेंस लाना है, वो प्रसंग लाना है जिसमें आप बहुत हर्ट हुए हो, जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा टूटे हो। दिल खोल के रो लो, आप दिल खोल के रो लो। फिर आप अपने आप को तसल्ली दो कि अब जो होना था वो हो चुका है, अब आपके बस में कुछ नहीं है। आप बस इतना कर सकते हैं कि अब आप सारी बातों को पीछे छोड़कर आगे अपने आप को खुश रखने की आप कोशिश करेंगे। खुश रहना आपका अधिकार है और आप खुश रहेंगे। यूनिवर्स की हेल्प लेना है, डिवाइन की हेल्प लेना है और फिर बोलना है कि मैं अब खुश हूँ, आगे से मैं अपने आप को खुश रखूँगी। खुश रहना मेरा अधिकार है, किसी और के ऊपर मेरी खुशी डिपेंड नहीं है, निर्भर नहीं है। मैं अपने आप में सक्षम हूँ। आई एम अ कंप्लीट सोल और मुझे सारी बातों की क्लैरिटी मिल गई है। मैंने सबको फॉरगिव कर दिया है। आई लव एवरीबडी अनकंडीशनली, एवरीबडी लव मी अनकंडीशनली। आई फॉरगिव देम, दे फॉरगिव मी। इस तरीके से जितनी पॉजिटिव अफर्मेशन आपको अपने लिए लेनी है ना, आप लोग अब एक दिन से 2 दिन से नहीं होगी, आपको लगातार करना पड़ेगा। थोड़ा घूमिए, आप बहुत ट्रेडिशनल हो, कल्चरल हो, तो आप थोड़ा मॉडर्न बनिए। मी टाइम, खुद को ग्रूमिंग कीजिए, टेक्नोलॉजी यूज़ कीजिए, सोशल मीडिया आप पॉजिटिव वे में जाइए, नेगेटिव वे में मत जाइए। आप करो, बट खुद को ग्रूम करो, हेल्दी रखो, खुद को खुश रखने की कोशिश करो। जिन लोगों की कंपनी आपको अच्छी लगती है उनमें टाइम स्पेंड किया करो। अंदर बातें, भावनाएं मत छुपा के रखो। ये बढ़ बढ़कर इतनी बड़ी हो जाती है ये बातें कि आप कब डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं आपको भी पता नहीं चलता है। इंस्पिरेशन लेनी है आपको, मोटिवेशनल स्पीच सुनने हैं, मोटिवेशनल आपको वीडियो देखो कि लोग कैसे अपने आप को निकालते हैं। कि एडवर्स सिचुएशन हर किसी के लाइफ में होती है। कहा आप बुक रीड करो और बुक से आपको काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगी। रीडिंग आपको काफ़ी हील करती है, तो रीडिंग भी एक बहुत अच्छा माध्यम है खुद को हील करने का।
प्योरिटी से जुड़े रहो, नेचर से जुड़े रहो, अपने जो वेल विशर है उनके साथ जुड़े रहो। आप फ्लोरिश करना सीखो, वही मैं बोल रही हूँ, ग्रूमिंग करो, अपने ऊपर ध्यान दो। अपने अंदर जो बच्चा आपने रोते रोते बिठा दिया है उसको खुश करना सीखो। उस रोते हुए बच्चे के पास जाओ, उसकी तकलीफ़ें पूछो और उसकी हर तकलीफ वो दूर करो। उसको बोलो कि मैं हूँ। जब आप अपने अंदर के उस बच्चे को शांत करेंगे, उसको खुश करेंगे, तब देखना आप अपने आप खुश हो जाएंगे। लाइफ एनर्जी से जुड़े रहो जी, वही सनलाइट लो, ग्रीनरी में फिरो, आप नेचर में जाओ। बहुत वो भी हीलर होता है, नेचर सबसे बड़ा हीलर होता है। स्टार गेजिंग, यस, मुझे बड़ा अच्छा लगता है स्टार गेजिंग। खुले आसमान में जाओ, काफ़ी लंबा टाइम वहाँ पे आप स्पेंड करो, लंबा टाइम, बहुत अच्छा। मून एनर्जी इमोशनली बैलेंस करती है, मून एनर्जी, वो आपको करना है। और एक मैसेज ले लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, खुद को बदलने की ज़रूरत है। जर्नी रुकनी नहीं चाहिए भाई। जिसके लिए आप रो रहे हो, धो रहे हो, सब कुछ छोड़ रहे हो, उसने अपनी जर्नी तो कहीं रोकी नहीं, वो तो मर दे रहा है, आप क्यों रुके हो। तो ये मी टाइम आपको अपने अंदर डालना है, अपने अपने आप को देना है। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग गाइस, कैसे लगे आप डेफिनेटली बोलना। और यस, फैमिली मेम्बर है, जितना समझा करो। अगर कोई बीमार है तो नॉइज़ आएगी। अगर मैं रीडिंग निकाली है तो कार्ड में शफलूँगी, जितना शफलिंग करूँगी उतनी अच्छी एनर्जी मैं आपके लिए ला पाऊँगी। तो इतनी बातें समझा करो भाई, आप तो फैमिली मेम्बर हो, आपसे जितना एक्सपेक्ट मैं कर सकती हूँ। तो ईश्वर आप सभी का भला करे, कल्याण करे, इस आशा के साथ रीडिंग को एंड करती हूँ। मिलती है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।